हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, आज है 18 नवंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 18 नवंबर 2022। 18 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1 का ए, 17 नवंबर को हाल ही में राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। भारत में मृगी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृगी मस्तिष्क का एक पुराना विकार है जो बार बार होने वाले दौरे या फिट्स के रूप में जाना जाता है। यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। भारत में लगभग 10 मिलियन लोग मृगी से जुड़े हुए दौरे से पीड़ित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में ITTF में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2 का बी, शरद कमल हाल ही में ITTF में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वी। स्टार भारतीय फेडरर अचंता शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 8 एथलीट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशनिया से चुने गए और 2022 से 2016 तक 4 साल के लिए आयोगों में काम करेंगे। शरद को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भी चुना गया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 3 का सी, अरविंद बिरमानी को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। बिरमानी ने वित्त मंत्रालय 2007-2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। वह गैर लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के CEO परमेश्वर अय्यर है। तो आपसे पूछे नीति आयोग के CEO कौन है फ्रेंड्स? परमेश्वर अय्यर। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आयोजित होने वाली पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 4 का सी, UAE के द्वारा हाल ही में आयोजित होने वाली पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी UAE देश के द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने ग्लोबल मीडिया कांग्रेस GMC, जो मीडिया क्षेत्र में व्यावसायिक कनेक्शन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है, वह पहला संस्करण लॉन्च किया है। उसने पहला संस्करण लॉन्च किया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री की थीम के तहत आयोजित किया जा रहा है। दुनिया भर से 1200 से अधिक मीडिया व्यवसायी और विशेषज्ञ इसमें भाग ले रहे हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सीसीआई रिपोर्ट के अनुसार कब से जीएसटी मुनाफाखोरी की शिकायतों पर कार्रवाई होगी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 5 का बी, 1 दिसंबर को। हाल ही में सीसीआई रिपोर्ट के अनुसार 1 दिसंबर से जीएसटी मुनाफाखोरी की शिकायतों पर कार्रवाई होगी फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा वी। 1 दिसंबर 2022 से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा सभी जीएसटी मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतों से निपटा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण एनएए का विस्तारित कार्यकाल नवंबर 2022 के अंत तक समाप्त हो रहा है। एनएए की स्थापना 2017 में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सुनिश्चित मुनाफाखोरी गतिविधियों की जांच के लिए की गई थी। प्रारंभ में इसे 2019 तक 2 साल के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 6 का ए, 17 नवंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया गया। यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर साल की शिक्षा तक पहुंच हो, यानी कि हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर साल छात्र की शिक्षा तक पहुंच हो, हर छात्र की शिक्षा पहुंच हो। चेकोस्लोवाकिया के जर्मन कब्जे के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद प्रयाग विश्वविद्यालय पर 1939 के नाजी हमले की वर्षगांठ की याद में यह मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। एनसीडब्ल्यू द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, 4था, यानी कि एनसीडब्ल्यू द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान का 4था संस्करण शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने 16 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ किया। डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन किसी भी अवैध अनुसूचित गतिविधियों के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक करने पर केंद्रित है। डिजिटल मोर्चों पर जागरूकता स्तर बढ़ाने के लिए देश भर में महिलाओं की मदद करने के लिए एनसीडब्ल्यू द्वारा 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत की गई थी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डीसीजीआई डॉक्टर बीजे सोमानी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? यानी कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डीसीजीआई डॉक्टर बीजे सोमानी का कार्यकाल कितने महीने बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 8 का ए, 3 महीने। सरकार ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई डॉक्टर बीजी सोमानी का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा दिया है। उन्हें पहले अगस्त 2022 में विस्तार दिया गया था। डॉक्टर सोमानी को 16 अगस्त 2019 को 3 साल की अवधि के लिए डीसीजीआई के रूप में नियुक्त किया गया था। डीसीजीआई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएसयू का प्रमुख होता है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 9 का ए। हाल ही में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार का
26वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की नौसेनाओं ने जापान के समुद्र बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 22 के 26वें संस्करण का समापन किया है। इस संस्करण ने अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित किया है और यह JMSDF यानी कि जापान समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व पूर्वी बेड़े के जहाजों शिवालिक और कामोर्टा ने किया है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में RL कश्यप का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 10 का वी, गणितज्ञ। हाल ही में RL कश्यप का निधन हो गया, वो एक गणितज्ञ थे। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वी। गणितज्ञ RL कश्यप का नवंबर 2022 में निधन हो गया। उन्होंने अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय में 3 दशकों तक इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वेदों के अध्ययन के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे साक्षी संस्था के संस्थापक थे और उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अंतरिक्ष नियामक ने किस पहले निजी रॉकेट प्रक्षेपण को अधिकृत किया है? हाल ही में अंतरिक्ष नियामक ने किस पहले निजी रॉकेट प्रक्षेपण को अधिकृत किया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 11 का ए। विक्रम एस को हाल ही में अंतरिक्ष नियामक ने निजी रॉकेट प्रक्षेपण को अधिकृत किया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए। भारत के अंतरिक्ष नियामक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस ने 16 नवंबर 2022 को निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस के प्रक्षेपण को अधिकृत किया है। यह स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित एक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष यान है और इसे 18 नवंबर को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। स्काई रूट अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला स्टार्टअप था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में जारी थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अक्टूबर माह में घटकर कितने प्रतिशत रह गई? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी, 8.39%। यानी कि हाल ही में जारी थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अक्टूबर माह में 8.39% घटकर रह गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। मार्च 2021 के बाद पहली बार थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति WPI यानी कि डबल डिजिट से नीचे आकर अक्टूबर 2022 में 8.39% हो गई, जो सितंबर 2022 में 10.70% थी। इसी अवधि में सब्जियों से संबंधित मुद्रास्फीति घटकर 17.61% रह गई, जो सितंबर 2022 में 39.66% थी। ईंधन और बिजली से संबंधित मुद्रास्फीति अक्टूबर 2022 में घटकर 23.17% हो गई, जो पिछले सितंबर में 32.61% थी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है फ्रेंड्स? हाल ही में मेटा इंडिया ने कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 13 का ओवी, संध्या देवनाथन को हाल ही में मेटा इंडिया ने कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वी। मेटा ने संध्या देवनाथन को देश के लिए अपना नया हेड नियुक्त किया है। वह 1 जनवरी 2023 से मेटा इंडिया की कंट्री हेड के रूप में अपनी नई भूमिका संभालेंगी। देवनाथन वर्तमान में मेटा के एशिया पैसिफिक डिवीजन में गेमिंग की उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। वह अजित मोहन की जगह लेंगी। मेटा प्लेटफॉर्म्स इन कैलिफोर्निया के
मेनलो पार्क में स्थित एक अमेरिकी व्यापार समूह है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 14 का ए, राजीव कुमार को हाल ही में नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए। नेपाल के चुनाव आयोग ने आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। नेपाल में 20 नवंबर 2022 को चुनाव होंगे। राजीव कुमार 18 से 22 नवंबर 2022 तक नेपाल में राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित निर्वाचन अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसी को चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में मुद्रास्फीति 41 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 15 का सी, ब्रिटेन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन देश में मुद्रास्फीति यानी कि 41 वर्ष की उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी। बढ़ते घरेलू ऊर्जा बिल और खाद्य कीमतों ने ब्रिटिश मुद्रास्फीति को 41 साल के उच्च स्तर पर धकेल दिया है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ONS ने सूचित किया है कि मुद्रास्फीति की आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 में कीमतें बढ़कर 11.1% हो गईं, जो सितंबर 2022 में 10.1% थी। यह यूनाइटेड किंगडम की अक्टूबर 1981 के बाद से उच्चतम मुद्रास्फीति है। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन देख लेते फटाफट से। क्वेश्चन था 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर 16 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत ने COP27 में किस देश के साथ लीड IT समिट की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत के शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर 8वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आयोजित होने वाला बिली जीन किंग कप 2022 की विजेता टीम कौन सी बनी? तो इसका राइट आंसर स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में नवजात देखभाल सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 से 21 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर वर्ष 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में भारत सरकार द्वारा RBI की केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर विवेक जोशी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, फीफा विश्व कप 2022 की शुरुआत कब से होने जा रही है? तो इसका राइट आंसर 20 नवंबर से। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भोपाल। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर PM मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा कानून लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, हाल ही में हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर गजेंद्र सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रभावी प्रशासन के लिए समझौता किया? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, नताशा पिर्क-मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका राइट आंसर बना स्लोवेनिया की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर